हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिया सिंह। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी रिव्यू को लेके, यकीन के मॉड्यूल्स थे, मैंने उसका बुक रिव्यू शेयर किया था। वो वीडियो जाके देख लो अगर आपको लेनी है यकीन की बुक्स। उसमें बहुत कुछ मैंने आपको एक पूरा बुक खोल के फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके तब बताया उसमें। तो वो जाके देख सकते हो। आपको ऐसे लगेगा कि मैं आपके सामने बैठ के वो बुक पकड़ के आपको पढ़ के दिखा रही हूँ। उसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी जो है बैकलॉग्स को रिलेटेड, कि अगर आप 0 से शुरू कर रहे हो सितंबर से, तो भी आप कैसे बहुत अच्छे से बहुत प्रोडक्टिवली अपने बैकलॉग्स कंप्लीट कर सकते हो। मैंने गाइडेंस आपको एक पूरा बता दिया है कि कैसे करना है, और खुद का टाइम टेबल आप खुद से बना सकते हो। उसको देख के उससे आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी, तो वो वीडियो भी अच्छे से देख लेना। अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम करेंगे 12 ईयर्स वाली नीट की बुक्स का रिव्यू शेयर, जो कि है 12 ईयर्स 2013 से 2024 तक का नीट यूजी का चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर पीवाईक्यू की बुक है ये। इसमें आपको 11-12 दोनों के पीवाईक्यूज मिलते हैं 12 ईयर्स के। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में है एक सरप्राइज। अब बात करें कंटेंट की, तो कंटेंट में इस बुक के अंदर आपको सबसे पहले ये पेज दिख जाता है, ऑफ कोर्स नॉर्मल सा पेज। फिर ये भी बेसिक चीजें। अब यहाँ पे आपको मिलेगा थोड़ा सा डेटा, जो कि बोल सकते हो कि हाँ थोड़ा बहुत आपको एग्जाम से अवेयर करा देगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि कितने बच्चों ने कब एग्जाम दिया था। मतलब 2023 में 20.8 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, वहीं पे 2024 में 23.8 लाख बच्चों ने दिया था, जो कि 14% का जंप था। इससे हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया था। और फिर लास्ट ईयर का हम लोगों ने सबने देखा है कि कैसा रिजल्ट आया है, उसके बाद तो अलग ही चीज़ है। फिर अगर हम यहाँ पे देखिए फीमेल्स की बात करें तो 11.8 लाख लड़कियों ने दिया था 2023 में एग्जाम, और 2024 में 13.6 लाख लड़कियों ने दिया था। वहीं मेल्स की बात करें तो 9 लाख से ये बढ़ा था हमारा 10.18। हमें यहाँ पे जेंडर का कुछ करना नहीं, क्योंकि फीमेल कोटा तो मिलता नहीं है, मेल कोटा कभी मिला नहीं है। अगर हम बात करें इससे बस हमारा यही पता चलता है कि कंपटीशन बढ़ा है, तो लड़की लड़का कुछ भी नहीं है इसमें। फिर क्लास वाइज कंपैरिजन किया गया, ये भी, इससे भी हमें कुछ भी नहीं करना। ये ना एकदम बेसिक सा बिना बात की चीज़ दे दी गई है थोड़ी सी बुक को, और वो दिखाने के लिए कि सर्किल दिख जाए, बोले ये भी है इसमें, इस टाइप का। फिर हमारे क्वेश्चन टाइप एनालिसिस है कि हमारे देखो, हम इसमें थोड़ा सा मैं बता ही देती हूँ। अच्छा, ये 2024 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में सिंगल चॉइस क्वेश्चन आए थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, मल्टी स्टेटमेंट आए थे, असर्शन एंड रीजनिंग आए थे, मैच द कॉलम, ये सारे क्वेश्चन आए थे। लेकिन कितने कितने आए थे ये हमारा पूरा इसमें दिया हुआ है, तो वो पूरा एक एनालिसिस है कि आपको पेपर्स ना पलट के देखने पड़े, आपको यहीं पे मिल जाए। फिर यहाँ पे आता है हमारा ईयर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये पता है, ये उन बच्चों के लिए सही है, जैसे वो लास्ट मोमेंट पे वाले जो बच्चे नहीं होते हैं, जो पढ़ना शुरू करते हैं कि हाँ मुझे नीट क्रैक करना है, फिर उनको आता है कि मैं पढ़ूँ कौन सा चैप्टर पहले। ठीक, मेरे हिसाब से तो आपको सारी चैप्टर पढ़ना चाहिए, कुछ भी छोड़ के ना जाना चाहिए, क्योंकि सारी आपस में लिंक्ड होते हैं। बट इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसको मैं पहले कर लूँ, ताकि वो मार्क्स तो मेरे सेव हो जाए, फिर बाकी का बाद में करेंगे। तो ये उन बच्चों के लिए है। या फिर वो बच्चे जो अभी 11 में हैं और उनको देखना है कि मेरा अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, और फिर मुझे अभी उनको याद है कि हाँ उन्हें नीट देना नेक्स्ट ईयर, तो अभी जो भी चैप्टर आगे के आएंगे उन पे मैं किस पे ज़्यादा फोकस करूँ, किस पे मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करूँ। तो ये उन बच्चों के लिए भी है थोड़ा सा। फिर हमारा यहाँ पे ये सारे पेजेस आते हैं चारों सब्जेक्ट का अलग, बायोलॉजी का सिंगल आता है, बॉटनी जूलॉजी में डिवाइडेड नहीं है वो, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है कंटेंट। कंटेंट में हमें मिलता है, ऐसे मिलते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले फिजिक्स का 11, फिर फिजिक्स का 12, फिर केमिस्ट्री का 11, केमिस्ट्री का 12, फिर आता है बायोलॉजी का 11, बायोलॉजी का 12, इस टाइप से आता है। एंड ये बुक हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हमारे आते हैं क्वेश्चंस पीवाईक्यूज, फिर आता है हमारा न्यू नीट एसेंशियल्स, उसकी भी मैं अभी बात करूंगी, और फिर हमारा आता है सॉल्व पेपर नीट का 2024 का, तीनों का सेपरेट है, ठीक है, सेपरेट सॉल्व करा गया है पेपर। तो यहाँ पे है हमारा, देख सकते हो पेज फिजिक्स का 11 शुरू है। अब यहाँ पे टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, जैसे कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट के 2 क्वेश्चन दिए हैं, फिर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के हमें दिए हैं 4 क्वेश्चंस, फिर ऐसे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, ऐसे करके टॉपिक वाइज डिवाइडेड है। फिर हमारे देख सकते हो 24 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और फिर आंसर की आ जाती है, आंसर की अलग दी है, एक्सप्लेनेशन अलग दी है, एक पूरे पेज पे अच्छे से वेल एक्सप्लेन्ड दिया हुआ है सब कुछ। ये है हमारा फिजिक्स। मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री का भी दिखा देती हूँ, और मैं थोड़ा सा बॉटनी का भी दिखा देती हूँ। तो ये हमारा केमिस्ट्री का एक चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट वाला।
इसमें जैसे ग्रुप 15 एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 18 एलिमेंट ऑक्सीजन फैमिली, ऐसे करके डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। फिर क्वेश्चन ग्रुप वाइज डिवाइड है। फिर ये आ गया आपका आंसर की, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दी हुई है, मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन देख सकती हूँ, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आएगा हमारा बायोलॉजी का, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, टॉपिक वाइज है, एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू, कॉकरोच, ऐसे करके टॉपिक वाइज डिवाइडेड है। यहीं पे आपकी आंसर की आ गई और नेक्स्ट पेज पे आपका अच्छे से बायोलॉजी में आपको बहुत ही अच्छे से आंसर्स एक्सप्लेन मिलते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में एक्सप्लेनेशन चाहिए भी, उसमें तो आपको नॉर्मल सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं। अब बात करें हम न्यू नीट एसेंशियल्स की, तो ये मैं जितना समझ पाई कि ये क्या चीज़ है, तो पहली बात तो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं दिया, इसमें सिर्फ बायोलॉजी का दिया हुआ है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के कुछ टॉपिक्स हैं, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए हुए हैं। फिर आपके दिए हुए ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में जैसे टोबैको अब्यूज, डेंगू, चिकनगुनिया, ऐसे करके। फिर आपका यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, टिश्यू कल्चर, ठीक है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं और इस पे ईयर नहीं लिखा है, आई गेस ये PYQs नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। न्यू नीट एसेंशियल्स है, तो मुझे लग रहा है कि मतलब जो आगे आ सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी है, वो चीज़ हो सकता है ये, ठीक है। ये पूरे आपको फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की वैसी दी है। अब यहाँ पे आता है हमारा नीट सॉल्व पेपर। नीट सॉल्व पेपर में आपको पहले ऐसे दोनों के, तीनों के आपको अलग अलग मिल जाएंगे। सबसे पहले ये आएगा हमारा फिजिक्स का पेपर। फिजिक्स के पेपर में भी आपको चैप्टर वाइज डिवाइडेड है, जितने भी क्वेश्चंस है। सेक्शन ए में आपके कितने, एक चैप्टर से, दूसरे चैप्टर से, तीसरे चैप्टर से कितने आए, ऐसे करके सेक्शन वाइज पहली बार डिवाइडेड है। जैसे हमारा जैसे पेपर आता है ना सेक्शन वाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ऐसे करके डिवाइडेड है। उसके बाद में हमारा वो डिवाइडेड है कि कौन से चैप्टर से कौन सा आया था, इस टाइप से डिवाइडेड। पीछे आंसर की दी है एंड एक्सप्लेनेशन दोनों दिया है, ये देख सकते हो, आंसर की दी है एंड एक्सप्लेनेशन दोनों दिया हुआ है। सेम चीज़ आपकी केमिस्ट्री में भी हुई है एंड सेम चीज़ आपकी हुई है बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आपको मिलता है बॉटनी एंड जूलॉजी अलग अलग। बायोलॉजी में जैसे ये है आपका बायोलॉजी, स्टार्ट होता है बायोलॉजी, बायोलॉजी में ये बॉटनी का सेक्शन है, फिर आएगा जूलॉजी का सेक्शन है, फिर आएगा बॉटनी का सेक्शन, बॉटनी का सेक्शन ए, सेक्शन बी, ऐसे करके फिर आपका जूलॉजी का सेक्शन है, सेक्शन बी। ये था हमारी बुक में क्या क्या है। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ और चीजें भी बताते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा PYQs फ्रॉम 2023 मणिपुर, 2022 रीनीट एंड मोर। मतलब ऐसे करके आपको सिर्फ ये PYQs नीट के नहीं दिए हैं, और भी अलग अलग एग्जाम्स के दिए हैं। 100% वेरीफाइड फ्रॉम NTA आंसर कीज, तो फिर आंसर्स गलत होने के चांसेस भी नहीं है, आप इस पे पूरा रिलाई कर सकते हो, आप इसको ट्रस्ट कर सकते हो। थर्ड हमारा आता है अपडेटेड एज पर लेटेस्ट NMC सिलेबस, तो इसमें सिलेबस भी अपडेटेड है, तो आपको ये भी नहीं कि मेरा ये कुछ छूट वूट तो नहीं गया। तो ये था हमारा पूरी बुक का रिव्यू। बुक की अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन वाइज, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व करे हैं, बहुत अच्छी बुक है और एक्सप्लेनेशन अच्छे से दी है। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है, उसके बाद में केमिस्ट्री और उसके बाद में फिजिक्स, ऐसे करके इसमें एक्सप्लेन करा हुआ है, तीनों का है। और इसमें इसका प्राइस है 549 रुपीज़, इसका प्राइस है इस बुक का। एंड मेरे हिसाब से ये बुक अच्छी है, मतलब लेना चाहो तो ले सकते हो। एंड 37 ईयर वाली बुक का भी रिव्यू जल्दी मेरे चैनल पे आएगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, सो दैट तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए टाइम से। जैसे कि मैं लास्ट 2 डेज से रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रही हूँ इसके बारे में। और अगर मैं इस 12 ईयर वाली बुक की बात करूँ ना कि इससे बेटर कोई और है, तो फिर देखो बुक ना PYQs की है, तो कोई और इंस्टीट्यूट कोई और PYQ नहीं ले आएगा। PYQs तो यही रहेंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कोई बना के खुद से नहीं ले आएगा, जो पेपर में आया वही वाले क्वेश्चन इसमें है। बुक अच्छी बुरी कहाँ पे हो जाती है, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बारी आती है, मतलब किस बुक में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, किस बुक में कम एक्सप्लेन करा हुआ है। तो ये मुझे एक्सप्लेनेशन वाइज भी बहुत अच्छी लगी और इसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और ये जो 37 वाली और 12 ईयर्स वाली जो बुक है, इन दोनों को कंपेयर करके अगर आप ये पूछो कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो वो मैं कल वाली वीडियो में बताऊंगी, मतलब जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी उसमें बताऊंगी 37 का, जब मैं रिव्यू दूंगी तब। अब जिस सरप्राइज की मैं बात कर रही थी, हम लोग उस सरप्राइज पे आते हैं। बहुत ही दिनों की मेहनत के बाद में ये है मेरा एक टाइम टेबल। आपने मेरी अगर शॉर्ट देखी होगी तो उसमें देखा होगा आज वाली में कि मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, और इसको मुझे फॉलो करते हुए हो गया 2 दिन। 1 वीक तक मैं इसको फॉलो करूंगी। अगर ये वाला सक्सेसफुल हुआ ना, अगर मैं इसको पढ़ सकती हूँ, मैं इससे बोर नहीं हुई हूँ और ये प्रोडक्टिव निकला,
तो फिर मैं ये टाइम टेबल आपके साथ में शेयर करूँगी। एंड मैं इस टाइम टेबल को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हूँ, क्योंकि अगर ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया ना, बैकलॉग्स की टेंशन कि कब कैसे क्या करें एकदम क्लियर हो जाएगा। ट्रस्ट मी, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे सेम डे पे, अच्छे से तुम्हें टाइम भी मिल जाएगा तुम्हारे लेक्चर्स के लिए, और काफ़ी ज़्यादा इसमें से आउटपुट हमारा निकल सकता है। क्योंकि वो जो टाइम है ना, जहाँ जिस टाइम पे ब्रेक लेना चाहिए, जिस टाइम पे तुम्हारा दिमाग को ब्रेक चाहिए, ब्रेक भी उसी टाइम पे दिया गया है। जिस टाइम पे तुम्हारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है उस टाइम पे ज़्यादा मेहनत वाले सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। जिस टाइम पे तुम्हें बस थ्योरी पढ़नी है उस टाइम पे थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। जिस टाइम पे तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने का तुम्हारे अंदर कैपेसिटी होगी उस टाइम पे तुम्हारा क्वेश्चन। तो ये टाइम टेबल अगर तुमने फॉलो, और भी कुछ चीज़ें बताऊंगी बट ये वाले टाइम टेबल की मैं बात कर रही हूँ, इसको फॉलो अगर मैं 1 हफ्ते करूँगी, पहले मैं ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें ही तुम्हें बताती हूँ, ये वाला मैं फॉलो करूँगी। अगर मुझे सही लगा तो फिर मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहो जैसे पढ़ रहे हो, बॉली वीडियोस देख लेना, उससे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, तुम्हें पता चलेगा और तुम्हें एक तरीके का अच्छे से तुम समझ पाओगे कि हाँ कैसे क्या करना है, अगर अभी भी कंफ्यूज हो तो। ओके बाय।